प्रस्तुत है कहानी का 5वां भाग। नई सुबह। अन्या और रुद्र एक दूसरे में डूबे थे। तभी अन्या को होश आता है और वो हड़बड़ाते हुए बैठ जाती है। उसकी हड़बड़ाने की वजह से उसका और रुद्र का सिर टकरा जाता है। अन्या अपनी पलकें झुकाकर सहमी आवाज में कहती है, जी सॉरी सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया, वो गलती से हो गया। रुद्र अपना सिर झटकते हुए उठने लगता है, लेकिन अन्या तुरंत उसकी शर्ट को पकड़कर उसे रोकते हुए वापस अपने पास बैठा लेती है। अन्या के ऐसे खींचने से रुद्र के शर्ट के बटन टूटते हुए जमीन पर बिखर जाते हैं। रुद्र के 8 पैक एब्स दिखने लगते हैं। ये देखकर रुद्र अपनी आंखें मीचते हुए गुस्से में कहता है, ये क्या हरकत है। अन्या उसके ऐसे चिल्लाने पर और भी ज़्यादा सहम जाती है। वो तुरंत अपना सिर हिलाते हुए कहती है, सॉरी सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मेरा मंगलसूत्र आपके शर्ट में फंसा हुआ है, अगर आप ऐसे उठते तो टूट जाता। इतना बोल अन्या रुद्र के सीने के करीब बढ़कर अपना मंगलसूत्र छुड़ाने लगती है। ये सब रुद्र को एक नई फीलिंग में डुबा रहा था, जिससे वो आज तक अनजान बैठा था। अन्या मंगलसूत्र निकालने की कोशिश कर रही थी। उसके बाल बार बार उसके चेहरे पर आ रहे थे, जिनसे वो परेशान होकर पीछे हटा रही थी। अन्या को अपने इतने करीब देखकर रुद्र की चिड़चिड़ाहट एक पल में गायब हो गई। वो अपना हाथ बढ़ाकर जैसे उसके बालों को हटाने ही वाला था, तभी अन्या मंगलसूत्र छुड़ा लेती है और एक बार फिर उसका सिर रुद्र के सिर से टकरा जाता है। अन्या वापस से उसे सॉरी बोलने वाली ही थी। रुद्र गुस्से में सोफे से उठकर वॉशरूम चला जाता है। अन्या तो उसे ताकते ही रह जाती है। फिर वो अपने सिर पर चपत लगाते हुए फिर वो अपने सिर पर चपत लगाते हुए कहती है, क्या कर रही है अन्या, तू तो पागलों जैसे बिहेव कर रही है। शादी के पहले दिन की शुरुआत ऐसे awkward तरीके से हुई। पूरा साल कैसे काटेगी इसके साथ। न जाने अब आगे क्या क्या होना बाकी है। फिर वो अपने पास ब्लैंकेट को देखकर सोचते हुए खुद से ही कहती है, ये कहाँ से आया और ये आदमी मेरे इतने करीब क्यों था। कहीं इसने नींद में मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश तो नहीं की ना। फिर खुद से कहती है, अरे नहीं, मैं कुछ भी सोच रही हूँ। देखा नहीं, कल इस अकड़ू राय चौहान ने क्या कहा था, मेरे लिए ये शादी कोई मायने नहीं रखती। तो इस घर की बहू तो बन सकती हो, लेकिन मेरी वाइफ बनने की कोशिश भी मत करना। अगर उसके लिए शादी कोई मायने नहीं रखती तो मैं क्यों सोचूं। मुझे कोई मतलब नहीं कि इस आदमी से। ऐसी ही अन्या खुद से बड़बड़ाती हुई। तभी रुद्रबास वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर निकलता है और बिना अन्या को देखे चुपचाप कमरे से बाहर चला जाता है। अन्या न, नज़र कमर में चारों तरफ दौड़ाते हुए एक ठंडी आह भरती है। दूसरी तरफ चौहान बिला के बैक एरिया में एक बड़ा सा जिम बना हुआ है, जहाँ हर तरह की मशीन रखी है। रेहान और तविश और अभय एक्सरसाइज कर रहे हैं। सॉरी मिरर के सामने खड़े होकर अपनी बॉडी को अलग अलग पोज में निहार रहा था। रेहान उसे देख मज़े लेते हुए कहता है, सॉरी ब्रो, 15 मिनट वर्कआउट से आपके एब्स में एक बढ़ नहीं जाएगा। ये बोलकर वो तविश को ताली देता है। सौर उसे घूरते हुए कहता है, मुझे पता है, मैं तो बस देख रहा था कि कहीं अपने यार की शादी की खुशी में वजन तो नहीं बढ़ गया। ये बोलकर वो टॉवेल से पसीने को पोंछता है। तभी तविश कहता है, वैसे आज रुद्र भाई कहाँ रह गए, वो तो वक्त से पहले ही चलने वाले इंसान हैं। उसकी बात सुनकर सौर शरारती मुस्कान से कहता है, अरे छोटे, आज से पहले उनकी शादी नहीं हुई थी।
और ना इसलिए सारा वक्त उसका हुआ करता था, लेकिन अब तो कोई आ गई है। तीनों हंसने लगते हैं। तभी जिम का डोर खुलता है और रुद्र अंदर आता है। उसे देखकर सबके चेहरे पर सराहते मुस्कान आ जाती है। रुद्र बिना किसी के चेहरे के भाव पर ध्यान दिए बिना अपना वर्कआउट शुरू कर देता है। सौर सबको आंख मारकर रुद्र के पास चला जाता है और रुद्र के ट्रेडमिल पर अपना हाथ टिका कर कहता, और भाई आज तुम्हारी घड़ी बंद हो गई या कल रात नींद ज़्यादा अच्छी आई। रुद्र उसकी बात इग्नोर कर देता है। ये सुन रुद्र के जहन में अन्या का सुबह वाला चेहरा याद आता है और वो कहीं खो जाता है तो सौर उसके कंधे पर हाथ रखकर कंधे को अपने कंधे से हिट करते हुए कहता है, क्या भाई कहाँ खो गए, भाभी के ख्यालों में खोए हो। रुद्र सौर की ऐसी बेतुकी बातें सुन सुनकर पक चुका था। वो गुस्से में अपने जबड़े भींचता है और सौर को घूर कर कहता है, अगर तुम में से किसी ने एक वर्ड भी कहा तो मैं तुम सबको घर से बाहर फेंकवा दूंगा। ये सुनकर सब अपने कदम पीछे कर लेते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो अब उन्होंने इस सोए हुए शेर को छेड़ा तो ये सच में ऐसा कर सकता है। इसलिए सब वापस अपने वर्कआउट में लग गए। जिम के बाद रुद्र वापस अपने कमरे में आता है। वो देखता है कन्या ने अब तक शादी का जोड़ा पहना हुआ है। अन्या रुद्र को कुछ कहने को होती है। रुद्र उसे इग्नोर करके वॉशरूम में घुस जाता है। 15 मिनट के बाद रुद्र जब वापस बाहर निकलता है तो फॉर्मल ऑफिस वियर अन्या तो उसे देखते ही रह जाती है। ब्लू कलर का बॉडी फिटेड सूट में उसके फीचर्स काफ़ी निखर रहे थे। रुद्र जानबूझकर उसकी प्रेजेंस को इग्नोर करता है ताकि उसके बीच सुबह वाली सिचुएशन ना हो। वो अपने बाल ठीक करते हुए मिरर में अन्या के अक्स को देख रहा था, क्योंकि उसकी नज़र न चाहते हुए भी अन्या से नहीं हट रही थी। तभी किसी ने कमरे का दरवाज़ा नॉक किया। रुद्र अंदर आने को कहता है तो एक नौकर अपने हाथ में एक शॉपिंग बैग लेकर अंदर आता है और रुद्र और अन्या को ग्रीट करता है। रुद्र को देखकर कहता है, सर दादाजी ने छोटी मैडम के लिए कपड़े भिजवाए हैं। ये बोलो पैकेट आगे करता है और कहता है, सर आपको दादाजी अपने कमरे में बुला रहे। रुद्र उसे बैग टेबल पर रखने का इशारा कर उसे जाने को कहता है। फिर अन्या को उस पैकेट को उठाने का इशारा करता है और कमरे से बाहर चला जाता है। रुद्र के मना करने के बाद भी अन्या कैसे बनाएगी उसके दिल में जगह। क्या चल रहा है दादाजी के दिमाग में। आखिर क्या वजह थी जो दादाजी ने उसकी शादी करवाई। सारे सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए इस कहानी की अगली 6वीं कड़ी।